सॉरी। अविनाश, कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बात का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें। हम दोस्त तो हैं ना? टू द न्यू बिगनिंग्स। तुम वापस चला जाऊं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आओ ना। हे अविनाश। Oh, hi रितेश जी। हाउ इज इट गोइंग? Everything is good. राधिका ने बताया मेरे पीछे से तुमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है इसका। थैंक्स फॉर दैट। प्लीज थैंक्स मत बोलिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। राधिका जी बाकी का चैप्टर हम कल पूरा करेंगे, ठीक है? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्या है? तो देख लो। वाओ, थैंक यू। अभी भी नाराज हो? हाँ, नाराज हूँ, बहुत ज्यादा नाराज हूँ और नाराज ही रहूंगी। इतना महंगा गिफ्ट दिया उसके बाद भी नाराजगी? हे अविनाश, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? वेरी गुड या। ऑफिस? या मैन, एज यूजुअल गेटिंग लेट, बट यू कैरी ऑन। टेक केयर। राधिका? 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 कहां पर हो? राधिका, आवाज सुनाई दे रही है क्या? राधिका? 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 राधिका, आवाज सुनाई दे रही है क्या? अविनाश, अविनाश, सो सॉरी, मैं वेट करता हूँ। 5 मिनट बस। इट्स ओके, टेक योर टाइम। हे अविनाश, प्रीति ने बताया दैट यू लुकिंग फॉर अ जॉब। यस। इफ यू वांट आई कैन रेकमेंड यू। हमारे ऑफिस में एक वैकेंसी है, थोड़ा बहुत ईमेल भेजना है, कस्टमर इंटरेक्शन करनी है, बट पोस्ट बहुत अच्छी है, ग्रीवेंस मैनेजर। व्हाट डू यू थिंक? इट्स गुड, थैंक यू। ओके, बात करके बताता हूँ। हाँ श्योर। क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, रितेश अपने ऑफिस में जॉब ऑफर कर रहा था बस। तो क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? फटाफट से हाँ कर दो। कांग्रेचुलेशन। क्या हुआ अविनाश? राधिका, ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या सब कुछ ठीक नहीं है? यही जो हमारे बीच में है वो। रितेश के बारे में सोच के बुरा लग रहा है। अच्छा, अब ये छोड़ो ना, ये सब तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं।
राधिका बात सुन। देखो राधिका, अब तो तुम्हारी इंग्लिश में इम्प्रूव हो गई और अब तुम घर पे अकेली रिहर्सल भी कर सकती हो, तो ट्यूशंस क्या? तो राधिका ट्यूशन बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं? मतलब अब तुम मुझे पढ़ाना नहीं चाहते? प्लीज अविनाश, ऑफिस आवर्स के बाद भी तो पढ़ा सकते हो ना। राधिका वो बात नहीं है। तो क्या बात है? देखो मुझे साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिरा के मुझसे बात मत करो। राधिका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या? आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। सच में अविनाश प्लीज ऐसे मत करो। अविनाश, तुमने अविनाश को जॉब ऑफर किया क्या? हाँ। और कुछ बात हुई तुम्हारे बीच? नहीं, क्यों? नहीं, बस वो सर थोड़े से परेशान दिख रहे थे इसलिए। कमाल है, अभी से हाल है। अरे तुम्हारे गुरुजी मतलब अविनाश, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। लगता है काम के अलावा तुम लोगों की और कोई बातचीत होती नहीं है। शादी कर रहा है अगले महीने, पर बताया नहीं उसने तुम्हें? मुझे प्रीति ने बताया। शादी हो रही है, उसके खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसीलिए उसे जॉब ऑफर कर दी। ट्यूशन से तो काम होने वाला है नहीं। पर कमाल की बात है, उसने तुम्हें भी नहीं बताया। जानते हो मुझे कितना बुरा लगा? अपने आप भी तो बता सकते थे तुम। राधिका छुपाया नहीं था, कल बताने आया था, लेकिन ट्यूशन की बात खत्म करके वापस चले गए। दरअसल राधिका, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा तुम्हें बुरा लगेगा, और मम्मी पापा का भी प्रेशर था, तो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। आई एम सॉरी राधिका। मजाक कर रही हूँ यार। चिल यार, इट्स ओके। मैं जानती हूँ कितना डिफिकल्ट होता है, ऑकवर्ड लगता है ना। और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। अविनाश, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वेलकम टू द क्लब। हाँ, और तुमने बात कैसे सोच ली कि इतनी सी बात में मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लूंगी? रितेश की एब्सेंस में तुमने कितना ख्याल रखा है मेरा। हाँ, अब हम वो सब कुछ नहीं कर सकते। धोखा होगा अमृता और रितेश के साथ। अच्छा, ये धोखे का ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? अविनाश, तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से शादीशुदा हूं। चिल यार, कितनी जल्दी सीरियस हो जाते हो? मैं तो मजाक कर रही थी। हम दोनों अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना? और इतनी जल्दी तुम क्लासेस बंद मत करना, वरना रितेश को शक हो जाएगा। एक काम करना, 3-4 दिन अभी क्लासेस आना, उसके बाद छोड़ देना। तुम्हारी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी और रितेश को पता भी नहीं चलेगा। ठीक। तो फ्रेंड्स मतलब 13 तारीख को उसने तुम्हें अपने घर बुलाया? जी सर। फिर? तकरीबन 10 बजे मैं राधिका के घर पहुंचा और 1 घंटा तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं आने लगा तो राधिका ने मुझे जबरदस्ती वहीं बिठा लिया। ये कंप्लीट कर लेना तुम, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ। अरे, ऐसे तो पहले मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। मुझे बुरा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधिका, मुझे लेट हो रहा है तो। बस 2 मिनट, जल्दी बना दूंगी। ठीक है।
तुम्हारा ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगी, तुम्हारी फैमिली को, अमृता को, और सबसे कहूंगी कि तुमने रेप किया है मेरा। कितने दिन धोखे में रखा मुझे? हाँ, मैं सबको बता दूंगा तुमने धोखे से किया, मुझे बेहोश किया। कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। ओहो, ये प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ तो मेरे पास है। ये फोन मुझे दो। पास मत आना, दूर रहो मुझसे। पास मत आना, वरना अभी जोर जोर से चिल्लाऊंगी कि तुम रेप कर रहे थे मेरा। अविनाश, सब कुछ छोड़ो ना, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो, उस अमृता को भी छोड़ दो, सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। I love you। रितेश का सोचो। रितेश का बाद में सोचूंगी, पहले अपनी बहन का सोचो। एक रेपिस्ट की बहन से कौन शादी करेगा? हाँ, इसीलिए कह रही हूँ वापस मेरे पास आ जाओ, तोड़ दो अपनी ये सगाई वगाई। चल मान लिया, लेकिन अगर तेरी बात सच है तो तूने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया? सर मैं डर गया था, सोचा कि बहुत बदनामी होगी। अमृता ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दूं, लेकिन सर मुझे लगा कि राधिका सिर्फ धमका रही है, रेप तक बात पहुंचेगी ही नहीं। मुझे अपडेट करो। सर, अविनाश के फोन का डेटा रिकवर हो गया। चलो। पति पत्नी का रिश्ता एक अलग करवट लेने लगा था, रिश्तों पर एक सवालिया निशान लगने लगा था। क्या पति पत्नी का विश्वास टूटने की कगार पर था? अविनाश और राधिका में सच कौन बोल रहा था? पुलिस इस आसान से दिख रहे मामले को बारीकी से समझने की कोशिश में लगी थी। आखिर पुलिस एक नतीजे पर पहुंच ही गई। हम अंदर आ सकते हैं? जी आपके घर की तलाशी लेनी है, शायद कोई नया एविडेंस मिल जाए। आइए। क्या ये आपकी है? आप लोगों को पता है कि ये क्या है? नहीं। ये एक ऐसी ड्रग है जिसे लेने से इंसान अपनी सेंस खो देता है, बहुत उत्तेजित हो जाता है, सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। आपके घर में ये कैसे आया, आप दोनों को नहीं पता? सर, शायद अविनाश ने रखा होगा। आप अविनाश को फेसबुक पे मैसेज किया करती थी? नहीं सर। अविनाश ने हमको बताया कि रितेश के एब्सेंस में आप दोनों में म्यूचुअल फिजिकल रिलेशनशिप बना, जो रितेश के प्रेजेंस में भी कंटिन्यू रहा। क्या अविनाश झूठ बोल रहा है? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, उसने मेरा रेप किया है सर। आपने अविनाश को धमकी भरे मैसेजेस किए, उसको रेप केस में फंसाने की धमकी दी, अमृता के साथ एंगेजमेंट तोड़कर आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए दबाव बनाया। नहीं सर। ठीक है, ये डेटा हमने अविनाश के फोन से रिकवर किया है, आप देख सकते हैं। हाँ, हाँ, ये सब मैंने किया है।
मैंने ये अविनाश की चाय में वो ड्रग मिलाई थी। मैंने ये अविनाश के फोन से वो वीडियो बनाया, फिर वो वीडियो अविनाश के फोन से अपने फोन पर सेंड कर दिया। उसके बाद